हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एंशिएंट हर्बल रेमेडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही एक मेडिसिनल प्लांट को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और वो प्लांट फ्लावर भी हो सकता है, फूल, या कोई वाइल्ड प्लांट भी हो सकता है, जंगली वृक्ष या श्रब, शाक या हर्ब भी हो सकता है, क्योंकि इन प्लांट्स में कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू तो होती ही है और जो बहुत लाभकारी भी या हमारे स्वास्थ्य और सेहत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी होती है। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप जब भी हमारी वीडियो को देखें तो आप पूरा देखें, बीच बीच में स्किप करके ना देखें, क्योंकि कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। क्योंकि हम अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करते हैं, कि शायद हमारे पुराने व्यूअर्स जानते भी हैं इस बात को। तो कंटेंट के हिसाब से हमारी वीडियो नॉर्मली कही जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप जिस प्लांट को देख रहे हैं, तो हमारे बहुत से फ्रेंड्स ने इस प्लांट को देखा भी होगा या वो इसके बारे में या इसका नाम जानते भी होंगे। ये प्लांट खेतों की मेड़ों में या खुले खेतों में स्वतः ही उग जाता है। प्लांट को उत्तराखंड के स्थानीय भाषा में तिमला बोला जाता है। ये देखिए, ये आपको तिमले का एक बहुत ही अच्छा ग्रो करता हुआ पौधा दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, अगर हम इस पौधे की और पहचान की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम फाइकस ऑरिक्यूलेटा है। उत्तराखंड में बहुत सारे बहुमूल्य जंगली फल बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, जिनको स्थानीय लोग, पर्यटक या चरवाहे बड़े चाव से खाते हैं। क्योंकि बहुत से जो फल हैं जो हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं, तो उनको अब बहुत से हमारे स्थानीय लोग हैं, वो पर्यटक जब सीज़न होता है तो उस टाइम में इनकी बिक्री भी करते हैं। तो एक ये आय का अच्छा एक स्रोत भी बने हुए हैं। जो हमारे स्थानीय लोग हैं वो इन्हें, जैसे पर्यटक स्टॉप होते हैं या जहाँ पर पर्यटक की आवाजाही होती है या कहीं पर ऐसे रोड के किनारे या फिर बस स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पर वो लोग इनकी जब सीज़न में होते हैं तो इनकी इनके फलों की बिक्री भी करते हैं। तो ये फल स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ पौष्टिक गुणों से भी भरपूर होते हैं। तो और ये हम आपको बता ही चुके हैं कि औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। जो तिमले में विशेषतः इसके जो फल पाए जाते हैं, और इसको हिंदी में अंजीर तथा अंग्रेजी में एलिफेंट फिग के नाम से भी जाना जाता है। अगर परिवार और इसके हम कुल की बात करें तो ये मोरेसी फैमिली में आता है। उत्तराखंड में तिमला समुद्र तल से 800 से 2000 मीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। वास्तविक रूप में तिमले का जो फल होता है वो फल नहीं, एक इन्वर्टेड फूल है। उत्तराखंड में न तो इसके उत्पादन किया जाता है और न ही इसकी खेती की जाती है, लेकिन आधुनिक समय में छोटा मोटा जो इसका उपयोग है हमारे जो व्यावसायिक जो क्षेत्र हैं उनमें, जैसे कि कुछ लोग जो खाद्य जो सामग्री बना रहे हैं उनमें इसका प्रयोग किया जा रहा है। और वैसे पुराने आदिकाल से ही या पुराने वक्त से इसके कच्चे फलों से सब्जी तथा इसके पके हुए फलों को तो स्थानीय लोगों द्वारा खाया ही जाता है। और हम तो ये कहेंगे, जब भी इसके फल जिस सीज़न में आप लोगों को प्राप्त होते हैं तो आप इसकी सब्जी भी और इसके फलों का, पके हुए फलों का भी सेवन जरूर करें, क्योंकि बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और औषधि गुणों से युक्त होते हैं। तो आप इनका सेवन अवश्य करें।
और अगर हम बात करें कि इसकी खेती, तो इसकी वैसे खेती नहीं की जाती है या न के बराबर की जाती है। ये एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत अथवा स्वतः ही खेतों की मेड़ों में उग जाता है। देखिए, आप देख रहे हैं ये भी इसमें दीवार के नीचे उगा हुआ है, तो ऐसे ही ये खेतों की मेड़ों में भी ये पौधा उगता है। इसके फल को बड़े चाव से खाया जाता है। जब इसका फल जब पक जाता है तो बाद में पकने के बाद उसके अंदर बहुत ही एक मीठा रस भरा हुआ होता है। वो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक होता है और उसे बड़े चाव से खाते हैं। और कहते हैं जो इसके पत्ते होते हैं बड़े बड़े चौड़े होते हैं। देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसके पत्ते चौड़े और बड़े बड़े होते हैं और थोड़े मोटे पत्ते होते हैं। तो इससे जो जाड़े में जो हमारे पशुपालक भाई बहन हैं, तो इसकी घास जड़ों में मवेशियों को खिलाते हैं, तो उनके लिए उत्तम चारा भी है माना जाता है। तो आप देखिए, मल्टीपर्पज़ पौधा है ये, क्योंकि फल दे रहा है और उससे पशुओं के लिए चारा पाउडर भी हमें प्राप्त हो रहा है। और यहाँ तक कि बहुत से पक्षी इसके फलों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और जब भोजन के रूप में जो ग्रहण करते हैं तो मुख्य रूप से यही इसके बीजों के प्रकीर्णन का कारण भी है, क्योंकि पक्षियों के द्वारा ही ज़्यादातर इसका बीजों को फैलाया या प्रकीर्णित किया जाता है। इस कहते हैं जो वंश है इसका जीनस, इसमें विश्व में लगभग 800 प्रजातियां पाई जाती हैं। और हम बात करें आवास कि ये पाया कहाँ जाता है, तो मुख्यतः चीन में, भारत में, नेपाल में, म्यांमार, भूटान में, ब्राज़ील में, दक्षिणी अमेरिका, टर्की और ईरान में ये पौधा पाया जाता है। और हम बात करते हैं इसके औषधीय उपचार की। पारंपरिक रूप से तिमले में कई शारीरिक विकारों के निवारण की शक्ति पाई जाती है, जैसे अतिसार में और घाव भरने में इसका उपयोग किया जाता है इस पौधे से, या जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और जैसे हैजे की दवा बनाने में, तथा पीलिया जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम हेतु तिमले से औषधियाँ बनाई जाती हैं। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया पौधा आप देख पा रहे हैं। अभी ये छोटा ही पौधा है, बाद में इसकी जो ऊंचाई होती है 12-15 फीट तक इसकी ऊंचाई जा सकती है। और ऐसे ही 8-10 फीट की चौड़ाई लिए हुए भी इसका पूर्ण विकसित पेड़ होता है। इसके फल में बहुत से पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसके फल बहुत ही पौष्टिक होते हैं। और एक शोध पत्र की जानकारी के अनुसार तिमला व्यावसायिक रूप से उत्पादित सेब तथा आम से भी बेहतर गुणवत्ता युक्त होता है। देखिए, आम और सेब से भी इसमें ज़्यादा गुणवत्ता पाई जाती है। और ये वज़न बढ़ाने में भी सहायक है। जैसे जिसमें किसी भाई बंधु को वज़न बढ़ा कम होने की समस्या है, तो वज़न बढ़ाने में भी ये सहायक होता है, क्योंकि इसके जो फल होते हैं बहुत ही पौष्टिक होते हैं। क्योंकि जो इसके फल में पोषक तत्व पाए जाते हैं, और कहते हैं कि इनके फलों में पोटेशियम की बेहतर मात्रा होने के कारण जो सोडियम के जो दुष्प्रभाव हैं उनको कम कर रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। जो रक्त का ब्लड प्रेशर है उसको भी नियंत्रित करता है। तो पोषक तत्व तो है ही, साथ में ये ब्लड प्रेशर जो है उसको भी नियंत्रित कर रहा है। और अब हम बात करें, ये वेल्थ ऑफ इंडिया के एक अध्ययन के अनुसार तिमले के फल में प्रोटीन 5.3%, कार्बोहाइड्रेट 27.9% और फाइबर ये 16.96% और कैल्शियम 1.35% और मैग्नीशियम 0.9% और पोटेशियम 2.11% तथा फॉस्फोरस 2.8% मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तक पाए जाते हैं। तो अब देखिए, इतने पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, वो हमने आपको पहले भी बताया। इसके अलावा जो इसके पके हुए तिमले के फल हैं वो ग्लूकोज,
फ्रुक्टोज और सुक्रोज का भी बेहतर स्रोत माने जाते हैं। हमने बताया कि जो फल होते हैं इनमें बहुत ही एक रसीला, इनके अंदर एक द्रव्य, एक रस पाया जाता है। तो इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज की एक अच्छी मात्रा पाई जाती है। और कहते हैं कि इसके फल में वसा तथा कोलेस्ट्रॉल नहीं के बराबर होता है और पोषक तत्वों के साथ साथ फिनोलिक तत्व भी मौजूद होने के कारण इसमें जीवाणुनाशक गुण भी पाया जाता है। तो एंटी बैक्टीरियल गुण भी ये रखता है और इसमें ऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में होने की वजह से यह शरीर में टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय कर देता है। ये देखिए इतने लाभकारी और इतने महत्वपूर्ण गुण इस पौधे के फल में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें इसकी जो आधुनिक समय है, इसमें ये फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स और बेकरी उद्योग, हमने आपको बताया था कि आजकल इसका जो बेकरी उद्योग है उसमें भी इसके फलों का उपयोग किया जा रहा है। और ये बेकरी उद्योग में कई सारे उत्पादों को बनाने में मुख्य अवयव के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके जो फल होते हैं वो बहुत ही पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। और आपको एक मुख्य बात बताएं कि इसके जो कच्चे फल होते हैं उनको पुराने समय से ही उत्तराखंड में सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसकी जो सब्जी होती है वो भी बहुत स्वादिष्ट होती है। और तभी हमने आपसे कहा जब भी आप जिस सीज़न में आपको ये पौधे में फल लगे हुए मिले तो आप इसके फलों का उपयोग अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना तिमले के बारे में। तो आप देखिए इतने गुणों की खान है ये तिमले का पौधा। ये आप देख सकते हैं ये तिमले का पौधा है, ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये शायद इसकी जो एक पुरानी एक इसकी टहनी जो जली हुई भी है उसके बाद ही फिर दोबारा हुआ है। तभी हम कहते हैं कि आप हमेशा वनों को आग से बचाने का प्रयास करें या वन अग्नि रोकने में अपना सहयोग करें। तभी हमारे उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण वन्य पौधे हैं या जो इतने पोषक गुणों से युक्त ये पौधे हैं या अपार गुणों के जो खान हैं, ये पौधे अपने में इतने गुण समाहित किए हुए हैं, तो इनका संरक्षण भी हो और ये संवर्धित भी हो तथा इनका अस्तित्व भी बचा रहे और बना रहे। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक और आकर्षक जानकारी की वीडियो लाकर।